1 ट्रिक इक्वल्स टू 30 मार्क्स। यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे पास में 30 मार्क्स की आती है, और लिटरली ये नंबर हमें आराम से मिल सकते हैं कुछ चीजों को अगर हम ध्यान रखें, कुछ चीजों को अगर हम फॉलो करने की कोशिश करें। सो आइए देख लेते हैं इसके ऊपर आज हम कि ऐसी कौन सी चीज है यार जो हमें 30 मार्क्स दे करके जाएगी यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन के अंदर। और 30 मार्क्स एक बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, जो कि जनरल पेपर है हमारे लिए, और साथ ही हम बात करेंगे पेपर नंबर 2 की, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, मैनेजमेंट है, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट इज। पेपर 1 के अंदर एक ऐसी चीज है जिससे 5 क्वेश्चन आते हैं मल्टीप्लाइड बाय 2 यानी 10 मार्क्स। पेपर नंबर 2 की बात करें, व्हाटएवर योर सब्जेक्ट इज, मेन सब्जेक्ट्स, ज्यादातर सब्जेक्ट्स में इससे 10 क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर यानी 20 मार्क्स। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम कह सकते हैं बहुत साइड में रखते हुए चलते हैं, बहुत ज्यादा उसको अहमियत नहीं देते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, कि हमें लगता है यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या है, क्वेश्चन तो आंसर तो उसी में लिखा हुआ है मेरे पास में। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ये जो 30 मार्क्स है ना, इसमें से 30 on 30 तो स्कोर नहीं कर पाते। किसी के 20 आते हैं, किसी के 18 आते हैं, और वहां पे आप जेआरएफ को मिस कर जाते हैं, जो कि आप 30 on 30 स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम उन कुछ ट्रिप्स पे देखने की कोशिश करेंगे, कुछ स्ट्रेटेजीज देखेंगे, या कुछ मिस्टेक्स भी देखेंगे कि ये मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। पेपर नंबर 2 में लेटेस्ट पैटर्न में 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट आ रहे हैं, और पेपर 1 में हमेशा से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट आता है, यानी 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो सबसे पहले जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने जा रहे हैं, अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, कैसे उसको स्टार्ट करना है, अटेम्प्ट करना पहली बात। क्योंकि हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता है करना, लेकिन वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम करते हैं 15 से 20 मिनट के अंदर। तो अगर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप 15 से 20 मिनट में कर रहे हैं, यानी 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपने 1 घंटे से ऊपर दे दिया, और एग्जाम ही 3 घंटे का है खाली, तो बाकी क्वेश्चन कैसे करोगे। तो हमको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि हमें एक्यूरेसी के साथ साथ, देखो एक्यूरेसी तो लानी है, लेकिन इसके साथ साथ टाइम भी मैनेज करने की कोशिश करना है कि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आधे घंटे में तीनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आराम से हो जाए, आधे घंटे से कम में आराम से हो जाए, विद एक्यूरेसी हो जाए। जिसके लिए सबसे पहली चीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे है। पहली बात, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं, पूरा का पूरा पढ़ना चालू करते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे है, कैसे करना है। पूरा पैसेज पढ़ा, 5 मिनट लगा दिए पैसेज के अंदर, 3 मिनट 4 मिनट पैसेज में लगाए, फिर क्वेश्चंस पढ़ने गए, उसके बाद में क्वेश्चन से फिर पैसेज के अंदर ढूंढना चालू किए। गलत स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आपको रीड करने हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन पढ़ लो, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो, और क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं ना, उन कीवर्ड्स को अपने दिमाग में रखो कि क्वेश्चन किस चीज के ऊपर चर्चा कर रहा है। अच्छा एटीट्यूड के बारे में पूछ रहा है, अच्छा परसेप्शन के बारे में पूछ रहा है, वो कीवर्ड्स का ध्यान रखो। दूसरा स्टेप होगा, अब रीड करो पैसेज को। अच्छा पैसेज को ये नहीं कि बस पैसेज पढ़ते जा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं एकदम डिटेल में ना, रीड बिटवीन द लाइंस। हमें इस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को ढूंढते हुए पैसेज पढ़ने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। इसको ढूंढेंगे, पैसेज को समझेंगे, और उसके बाद में हमारे पास में जैसे ही हमें वो कीवर्ड मिला, क्वेश्चन से मैच किया, एंड आंसर तक हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को रीड करना है, फिर हम पैसेज को पढ़ेंगे, एंड देन वहां से ट्रैक करने की कोशिश करने वाले हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि यार ये मिस्टेक्स तो मुझे कभी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। तो हमारे पास में क्या होता है, दिमाग बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हम यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स हैं, आधे लोग पीएचडी कर रहे होंगे, तो हम पैसेज में अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं, यानी हम उसका मीनिंग निकालने बैठ जाते हैं कि यार ये तो ऐसे हो नहीं सकता। नहीं हो सकता बिल्कुल, अगर वहां पे लिखा है काउ इज अ रैबिट, तो काउ इज अ रैबिट। हमें दिमाग नहीं लगाना है कि यार काउ तो रैबिट होता नहीं है, हमें लगाना ही नहीं है दिमाग। हमें अगर उन्होंने लिखा है काउ इज अ रैबिट, हम उसको पत्थर की लकीर मार के उसको करने की कोशिश करेंगे। यानी हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अपना दिमाग नहीं लगाना,
हमें उसका मीनिंग निकालने की कोशिश नहीं करना है कि यार इसका मतलब ये होता है, जो जैसा लिखा है उसको उसी तरीके से आंसर करने की कोशिश करना है। पहले क्वेश्चंस पे जाएंगे, फिर पैसेज के ऊपर जाएंगे, ढूंढते हुए क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि मैम ये तो हो गया कि हम एक्यूरेसी कैसे लाएं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना कैसे। दूसरी बात, इस टाइम को कैसे ध्यान रखें, क्योंकि हम तो 15 से 20 मिनट में एक पैसेज को कर पाते हैं एक्यूरेसी के साथ। अगर हम बात करें, कई बार अगर पैसेज ट्रिकी है, लंबा है, तो और समय यहाँ पे लग जाता है। पहली बात जो आपको करनी है कि आपके पास में होनी चाहिए स्टॉप वॉच। नहीं भी है तो हमारे पास में मोबाइल तो है ही, जिसके अंदर हम अपना सबसे ज्यादा समय लगाते हैं, वो हमारे लिए स्टॉप वॉच का काम करेगा। कुछ अच्छा उपयोग कर लेते हैं मोबाइल का। चलो तो स्टॉप वॉच लगाएंगे, पहला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट स्टार्ट करेंगे। मेन फोकस सबसे पहले एक्यूरेसी पे, क्योंकि एक बार एक्यूरेसी आ गई ना, वो तो ना कि गाड़ी चलाना सीखना है तो पहले गाड़ी चलाने पे फोकस करना है। गाड़ी चलाना एक बार आप सीख गए तो स्पीड तो आप अपने आप बढ़ा लेंगे, जैसे ही कॉन्फिडेंस आएगा स्पीड अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी कि यार कौन सा कहाँ से क्या कट लेना है वो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो स्टॉप वॉच लगाइए, टाइम को नोट करिए, एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। 20 मिनट लग सकते हैं, 22 मिनट लग सकते हैं, 25 मिनट लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास तो अभी जून तक के लिए बहुत समय है। इसको सोचेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। डेली बेसिस के ऊपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करेंगे और अपनी स्पीड आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती चली जाएगी इन स्ट्रैटेजीज को, इन टिप्स को फॉलो करते हुए। अब दूसरी बात कि एक सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, वो पता क्या है, वो ये है कि हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते हैं पेन पेपर वाले मोड पे। यानी हम ऑफलाइन लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है अरे वाह हम तो 8 मिनट में सॉल्व कर गए। ये तो गलत है। एग्जाम में वो देगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जहां पे इतनी दिक्कत है स्क्रॉलिंग की, एनटीए के अंदर ऊपर से नीचे स्क्रॉल करोगे, लेफ्ट से राइट स्क्रॉल करोगे, मार्क उस पर कर नहीं सकते। पेपर पे जब करते हैं तो वह आप खुद ही हाईलाइट करते हुए चलते हैं, तो ये तो नहीं करना। यानी जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करिए उसको। स्टॉप वॉच लगा रहे हैं लेकिन आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्क्रीन पे होना चाहिए। ये एक आपके लिए चीज रहेगी कि स्क्रीन पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा, उसको प्रैक्टिस करेंगे और वो स्क्रीन वाला रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर लाने की कोशिश करना है ना। अगर आप चाहते हो कि मैं ये भी लेकर के आऊं कि एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट आपके लिए लेके आ जाऊं, क्वेश्चंस के साथ में हम साथ साथ मिलके प्रैक्टिस करें, सो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि हाँ मैम बिल्कुल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेट्स लेकर के आओ और साथ में मिलके प्रैक्टिस करेंगे। और ये 30 मार्क्स गारंटीड, क्योंकि जो हमें JRF दिलाएंगे, इन 30 मार्क्स को हम गारंटीड स्कोर करने की कोशिश करने वाले। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग UGC नेट एग्जामिनेशन, आप हमारे कंप्लीट कोर्सेज के अंदर भी एनरोलमेंट ले सकते हैं। कोड यूज कर लीजिएगा Y760 एनी ऑफ द कोर्सेज यू आर गेटिंग एनरोल्ड। विल सी यू गाइस अगेन इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।